स्वागत आप सभी का फिर से लपेटे में नेताजी में। यहाँ अब तो बस अब संसद का सदन शुरू होने वाला है। वहां पर जो एक दूसरे को लपेटेंगे वो बाद में होगा, यहां पर शुरू हो जाएगा अभी से। हमारे साथ स्वागत करेंगे, आज पहली बार आ रहे हैं बीजेपी से धनंजय गिरी जी और कांग्रेस से डॉली शर्मा जी। मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, श्लेष गौतम और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, शंभू शिखर और अजय अंजाम। हाँ जी सरदार जी, किसको दे रहे हो? कमजोर पे ही अब तो ताकत चलती है अपनी गुरु, और कांग्रेस कमजोर है। भाई कोई स्वीकार नहीं करता। धनंजय जी, आप क्यों सिकड़ गए? मैं आपकी तरफ हूं, आप कमजोर नहीं हुए हैं। आपको मेरी बात अटपटी लगेगी भाई, लेकिन सच है कि भाजपा की सरकार कांग्रेस ने बनवाई। वो कैसे? बता दो। भाजपा को सीट जितवाई 18। बताता हूं कहां का। बंगाल में 6 और उड़ीसा में 12। ये मैं सच कह रहा हूं, अगर ये अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करते तो आपकी सीट नहीं आती। और किसी तरह बन जाती, धनंजय जी सुन लो, और किसी तरह बन जाती, लेकिन इस प्रकार नहीं बनती। यदि 18 सीट भाजपा को नहीं मिलती तो आपकी सरकार नहीं बनती। साथियों के जूते में कंकड़ डाले आपने। उल्टी रेस निकली, गठबंधन को हराने वाली तो खुद कांग्रेस निकली। प्रचार में रोज बता रहे थे संविधान और देश बचा रहे थे आप। संविधान बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं। जब आपने क्रॉस ही कर दिया तो सच्चाई तो यह है आप कांग्रेस बचा रहे थे। कुल मिलाकर ये थीम निकली कि मायावती और ओवैसी तो भ्रम है, कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम निकली। अब के चुनाव की सीढ़ियां चढ़ेंगी, वायनाड से प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। ते भ्रम की घटा छट गई, रेवड़ी घर ही घर में बट गई। और मजे की बात सुनना, और बात पहुंच जाए तो देर तक तालियां देना, और किसी के लिए कुछ लेना न देना। रेवड़ी घर ही घर में बट गई, और किसी के लिए कुछ लेना न देना। उत्तर में भैया और दक्षिण में मैं एक बात चाहता हूं कहना, बढ़िया बात कहना चाहता हूं, समझना। गांधी परिवार जब कोई सीट हारता है उसे तब दूसरा संभालता है। अमेठी, गांधी परिवार जब कोई सीट हारता है उसे तब दूसरा संभालता है। माला जपो, ये संदेश वहां तक ना जाए, कहीं अमेठी वाली अकल वायनाड वालों को ना जाए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ धनंजय जी, अभी सबने सुना यूपी में भाजपा की काफी बुरी हार हुई। भाजपा ने टास्क फोर्स बनाई, ये ढूंढो, ये करो, कारण देखो क्या थे। हमसे पूछो इस फालतू की बातें, हमें सब पता है। सुनिए, आनंद लेना, क्यों हारी बीजेपी। गड्ढा था खोदा, गिरे खुद ही भैया। अरे गड्ढा था खोदा, गिरे खुद ही भैया। यूपी में आपस में थी दैया दैया, वहां भी ये हारे जहां मंदिर बनाया है।
राम जी की कृपा भी ना हुई, राम जी की कृपा भी ना हुई, राम जी की कृपा भी ना हुई। अखिलेश राहुल का जीता नैरेटिव, यूपी में बीजेपी हो गई निगेटिव। अग्निवीर नौकरी महंगाई ने रुलाया है, राम जी की कृपा भी ना हुई, राम जी की कृपा भी ना हुई। कारण यूपी के गुस्से की बारिश में भीगो, बोला था हमने दिखाओ ना ईगो, और जनता को समझा था क्या गूंगा बहरा, कब तक दिखाओगे मोदी का चेहरा। वोटर भी घर से ना निकले तुम्हारे, वोटर भी घर से ना निकले तुम्हारे, वर्कर भी फिरते रहे मारे मारे, बाहर के नेता को सर पे बिठाया है। इसलिए राम जी की कृपा भी ना हुई, राम जी की कृपा भी। कारण, और आप इनकार नहीं कर सकते, टिकटों की मनमानी ही तुमने भोगी, साइड में तुमने लगाए थे योगी, और आरएसएस की जरूरत भुलाई। कह दिया हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, परिणाम देख लो। आरएसएस की जरूरत भुलाई, अपने ही हाथों की अपनी धुलाई, साइकिल और पंजे की मानो शाबाशी। लाइन आ रही है, साइकिल और पंजे की मानो शाबाशी, मुश्किल से बच पाई है तुमसे काशी, मुश्किल से साइकिल और पंजे की मानो शाबाशी, मुश्किल से बच पाई है तुमसे काशी। जनता ने आज तुम्हें आईना दिखाया है, राम जी की कृपा भी ना हुई, राम जी की कृपा भी। इन कारणों पर विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा हुआ? राम जी की कृपा तो खूब हुई। 62 के बाद पहली बार सरकार बनी है, तीसरी बार। राम जी की कृपा से बनी? बिल्कुल, सब श्री शंकर जी कृपा, राम जी कृपा, हमारे सनातनियों की कृपा, पूर्वजों की कृपा, सबकी कृपा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अब वो खोज रहे हैं खटाखट वाले 1-1 लाख का सर्टिफिकेट लेकर के, कि कहाँ गए फटाफट, खोजो झटाझट, किधर निकल गया है। ये जिस तरह से लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, मूर्छा हुई थी, उसी तरह से जनता को भी मूर्छा हुई। इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, ये खतरे में है, और 1-1 लाख देंगे, वो खोज रहे हैं। दूसरा जो सरदार जी ने कहा था, बापू की कांग्रेस अब बाड्रा की हो रही है, वायनाड से इसकी शुरुआत हो रही है, ये 5वीं पीढ़ी है, 6ठी तैयार हो रही है। तो ये कांग्रेस को देख लीजिए, अब जो बाड्रा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, और रॉबर्ट का क्या होगा, इसकी भी तैयारी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हार खाने के बाद भी ये कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इन्हें ले डूबा। आज बैसाखी की, डूबे नहीं ना, लेकिन अभी भी तैर रहे हैं। बैसाखी पर है ना, बैसाखी पर है, बैसाखी पर चल रही है। और आप देखिए रोज जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कभी स्पीकर पर लड़ाई, कभी किसी चीज़ पर लड़ाई। पता नहीं जनता 1 लाख का इंतजार कर रही है नहीं कर रही है, पर गारंटी का, मोदी जी की गारंटी का ज़रूर इंतजार कर रही है, क्योंकि 1 लाख बच्चों के जो पेपर हैं वो अब तक लीक हो चुके हैं। आप देखिए बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, वो इस बात को समझेंगे किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, 71 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। बताइए देश के भविष्य का क्या होगा? क्या वो अंधकार में नहीं है? ये जिस तरीके से लंबी चौड़ी बातें करें, इनसे कहिए मुद्दों पर आ जाएं, अब मुद्दों की बात करें। हाँ, लेकिन देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप कुछ भी सफाई दे दीजिए, ये कुछ भी गा ले। जीते बिना हरा दिया ये सोचते रहो, जीते बिना हरा दिया ये सोचते रहो, खुद को वजन में चाहे अधिक तोलते रहो। मोदी जी को आना था, मोदी जी हैं आ गए,
खिसियानी बिल्ली बन के खंबा नोचते रहो, खिसियानी बिल्ली बन, भाई बढ़िया शंभू भैया। खिसियानी बिल्ली बन के। हाँ, और एक चीज देखिए, आजकल ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने पे बड़ा जोर दे रहे हैं ये लोग, इनको लग रहा है कि बन जाएगा। आप क्या करोगे बनाकर? हर काम पे मोदी जी के तुम डाउट ही करना, हर काम पे मोदी जी के तुम डाउट ही करना, नाकामियों पे अपनी ही बस शाउट ही करना। क्या फर्क पड़ा कौन बन रहा यहाँ अध्यक्ष, तुमको तो संसद से वॉक आउट ही करना, तुमको तो संसद से वॉक आउट। आप जब भागवत कर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है कौन अध्यक्ष बने कौन उपाध्यक्ष बने। ईवीएम फिर से शुरू हो गया एकदम से, है ना। ये ईवीएम क्या है? स्कूटर नहीं पर कार की तैयारी कर रहे। अजय जी, स्कूटर नहीं पर कार की तैयारी कर रहे, अपने ही हाथों मार की तैयारी कर रहे, फिर दोषी ईवीएम पे लगाने का सिलसिला, लगता है अगली हार की तैयारी कर रहे, लगता है अगली हार की। दिल्ली देखो, दिल्ली की क्या हालत हो गई है। अभी दिल्ली में चुनाव तो साथ साथ लड़े थे ना, कि लगता है अपनी मात पचा पा नहीं रहे, क्या हाल हुआ सबको बता पा नहीं रहे। कल तक शराब मुफ्त देते थे शराब पर, अब पानी भी दिल्ली को पिला पा नहीं रहे, अब पानी भी दिल्ली को पिला पा नहीं रहे। बहुत अच्छा। आज शंभू भाई ने जहां बात रखी, डर क्या है अगर ये सहयोगियों के साथ क्या हो जाएगा, सुने। रास्ते तुम्हारी ओर के भी मोड़ लेंगे ये, जो भी कमी हुई है उसको जोड़ लेंगे ये, साथी बने हो सावधानी की सलाह है, पार्टी को सांसदों को वरना तोड़ लेंगे ये। और भाई देखिए, दिल्ली की लड़ाई है लेकिन प्यास तो प्यास है, प्यासी बहुत है दिल्ली उस पे ध्यान तो धरो, आपस की जलन छोड़ो पहले घर में जल भरो, भूलो न दिल्ली दिल्ली की जनता है भारतीय, जो आप है ना काम तो ये काम तुम करो, जो आप है ना काम तो ये काम तुम करो। और एक चीज और कहते हैं कि सर आपके अपने कार्यकर्ता बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जब एंड टाइम आता है तो पता चला बाहर से जो उड़ के आए उनको आपने ले लिया, उसका देखिए भुगतान क्या है। बरसों से जो थे अपने उनको भूल गए थे, पाकर के बाहरी को तुम तो भूल गए थे, आया कि नहीं अब भी तुमको सच ये समझ में, मुरझा क्यों इतने तेरे कमल फूल गए थे। और चलते चलते सर एक बात और, कहने को तो वो शाखा है लेकिन वही आपका आधार है, कहने को शाखा है और उसकी बात अब आपको सुननी पड़ेगी। सुनिए, हम नरम भी हैं हम गरम भी हैं, समझो कुछ भी हम दम ही हैं, हम कहने को बस शाखा है, जड़ मूल तुम्हारे हम ही हैं, जड़ मूल तुम्हारे हम ही हैं, बोलो क्यों मर। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नसीहत क्यों देनी पड़ गई आरएसएस को, या आपस में ही आप कर रहे हो कि ऑपोजिशन आप सरकार आप हो? देखिए, अन्योन्य अलंकार में कहते हैं ना कि राम रावण युद्ध कैसा, राम रावण युद्ध जैसा, महाभारत कैसा, महाभारत जैसा, संघ कैसा तो संघ जैसा। संघ मातृ संगठन है, वो समाज के को आईना दिखाता है, वो सबको सब कुछ बताता है, हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरा जो भाई साहब ने कहा दिल्ली का, तो आज तो मार्क्स की चेली और लेनिन की सहेली अतीसी मरलीना जान लेके ही मानेगी, ये दिल्ली को प्यासे मारेगी। और इतिहास में पहला आदमी जिसने दारू के साथ दारू पिलाया और खुद जेल में जाकर के जो सूचिता की राजनीति करने आए थे, वो लॉकअप के भीतर से भी मुक्त। कह रहे हैं आप हरियाणा से पानी नहीं दे रहे उनको, हरियाणा से पानी उसे ज्यादा दी जा रही है, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तो कोर्ट का ये लोग तो किसी की नहीं मानते ना। केजरीवाल ने किसको छोड़ा, ना नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली के जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा किसको केजरीवाल ने।
ऐसा कौन सा गाना नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। कांग्रेस को कितना ठगा, कांग्रेस के साथ एमपी में अलायंस कर लिया, कुछ रिजल्ट आता है कहा कि बाय बाय, ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसके साथ नहीं रहेंगे। अब केजरीवाल के साथ कांग्रेस कटोरा लेके केजरीवाल के सामने खड़ी है, और जो हमारे नेचुरल एलाई है, जो हमारे साथी हैं, उसको ये कहते बैसाखी है। जो हमारे साथी हैं सालों से, उसको ये कहते बैसाखी हैं। और जो नेचुरल एलाई तो आपके केजरीवाल हुए ना, उन्होंने तो इनकी सरकार हटवाई थी। देखिए नहीं तो वैसे तो राष्ट्रवादी भी हमारे नेचुरल एलाई हुए, वैसे तो राष्ट्रवादी भी हमारे नेचुरल एलाई, उन्होंने कांग्रेस को गैर राष्ट्रवादी बताई थी। वैसे तो तृणमूल भी हमारी नेचुरल हुई, उन्होंने कहा था ग्रास रूट की हम है, ये तो बिना ग्रास रूट की कांग्रेस। वैसे तो सारा देश हमारा है। वो तो आधी आधी आप ले लेते हो ना पार्टियां उनकी। ये बताइए, केजरीवाल जी के साथ फिर चले गए, वो कह रहे हैं अब आप साथ में नहीं हैं, तो ये आप अपना नुकसान क्यों करते फिरते हो? अब मिला क्या आपको? देखिए, अभी उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप तो दिल्ली में बैठे हो, आपकी क्या जिम्मेदारी है पानी के लिए? इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। अभी रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हुई देश में, बंगाल में हुई ना, इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी ये कहीं लेते ही नहीं है। और सीधी बात, मैं एक और बात कह रही हूँ कि दुश्मन अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। इन लोगों का यही हाल है। कहीं पर भी पेपर लीक तो शिक्षा मंत्री की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। रेल हादसा तो रेल मंत्री की कोई गारंटी नहीं, कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं। तो आज देश इस तरीके का हालात देख रहा है। अभी इन्हें बैसाखी पर लाया, अगली बार हटा भी देगा, वो दिन दूर नहीं। चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती। कांग्रेस क्यों डूबी? कमाल की बात तो ये है धनंजय भैया कि कांग्रेस बड़ी प्रसन्न पार्टी है। आप जीत कर उतने खुश नहीं हैं जितने खुशी है हार कर हैं। वो एक रील चलती है ना बच्चों, जिसमें बार बार आता है वो मम्मी मारती हैं बुरा नहीं लगता, वो क्या बोलता है, ये एक हैबिट बनाना पड़ता है। लगातार हैबिट बन गई है। तब कहता हूं, एक गजल के शेर से शुरू करता हूं, सुनिएगा कि जीत समझा है हार को भी, गजब हो यारा सलाम तुमको। सुनना श्लेष भाई, कि जीत समझा है हार को भी, गजब हो यारा सलाम तुमको। तुम ही बताओ कि कौन जीता है कौन हारा, सलाम तुमको। जो सच्चाई है वो यही रहेगी, इससे हिलेगी नहीं। कि 240 मिली हैं उनको अकेले, कि 240 मिली हैं उनको, वो 300 के करीब पहुंचे, कि 300 पर हुजूर तुमको, गया नकारा सलाम तुमको। एक और इससे भी अच्छा वाला सुनो। गजब के आंसू हैं आपके भी, बिला वजह में बहा रहे हो। देखा होगा टेलीविजन पे कांग्रेसियों का। गजब के आंसू हैं आपके भी, बिला वजह के बहा रहे हो। न कोई डांटा, न कोई गाली, न कोई मारा, सलाम तुमको। शुक्रिया भाई साहब। एक शेर और सुनिएगा, जो ये मुद्दा फिर से चिराग का जिन्न निकलता है ना, उसमें से बोतल में से फिर से निकल आया। ईवी मशीनें हैं गमज़दा फिर तनाव में हैं ये सोचती हैं। ईवी मशीनें हैं गमज़दा फिर तनाव में हैं ये सोचती हैं, कि जाने कब तक मिटेगा आखिर ये दुख हमारा, सलाम तुमको। एक शेर ये सुनना कि जिस दीपक को, जिस सूर्य को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, हासिल क्या हुआ? तमाम झोंके ये मिल के बोले कि दीप हम सब बुझा ही देंगे। तमाम झोंके ये मिल के बोले वो दीप हम सब बुझा ही देंगे, मगर वो सूरज था और चमका वो एक सितारा, सलाम तुमको। अच्छा, हर चुनाव में गौरव भाई वही 2-3 शब्द निकल के आते हैं कांग्रेस की ओर से धनंजय भैया। उनको भी एक शेर में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ बातें, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ बातें, यहाँ मिसिल है कहीं निगाहें कहीं निशाना, सलाम तुमको। और शेर आखिर मक्ते का सुनिएगा कि अगर हमारा नहीं बनेगा बिगाड़ ही देंगे खेल सबका,
है आप सबकी यही हकीकत, यही फसाना, सलाम तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ टूट गया है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे धनंजय जी, आप अपने कार्यकर्ताओं और भक्तों को समझाइए। हाथ कैसे टूटा? आज आपके भक्त ने मुझे इतना मारा, हाथ नहीं ऊपर उठ रहा है ये। सही बता रहा हूँ शंभू भैया। अभी कानपुर में एक लड़का मिला, वो बता रहा था मैं भक्त हूँ, दुपट्टा वो बांधे था भाजपा का। तुमने कहा गुरु क्या हुआ? कहने लगा 2 साल पहले शादी हुई थी, बीबी मायके चली गई है, वो आ नहीं रही है, हो सकता है हमारा तलाक हो जाए। तो हमने कहा बीबी को ले आओ, तो उसने कहा नहीं आ रही है। तो हमने कहा बेकूफ, तुम लोग राम को ला सकते हो, बीबी को नहीं ला सकते हो। तो सर उसने मारा। हाँ दादा, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ सर, उसने मारा उसने उसको, सही बता रहा हूँ, इसीलिए हाथ दर्द हो रहा। सर आप मजाक में, सही में हाथ नहीं उठ रहा मेरा। हाँ सर, सही बात शंभू भैया, हकीकत है ये। डॉली जी सही बता रहा हूँ आपको, मैं फिजियो चल रहा है मेरा। अरे थैंक यू। अभी नीतीश जी की बात हो रही थी सर। नीतीश जी ने अभी, शंभू भैया, अभी मोदी जी से कहा आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 24 घंटे आपके साथ में रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी ने कहा भाई साहब इसी बात की टेंशन है कि तुम 24 घंटे हमारे साथ में रहोगे, इसी बात की टेंशन है, हमारा पीछा छोड़ दो। और भाजपा की क्या हालत है डॉली जी, और ये भक्तों की क्या स्थिति है, भाजपाइयों की 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, बच्चे सारे लोग बहुत तेज ताली बजाना। फटे कपड़े, शंभू भैया, फटे कपड़े जेब में एक पाई ही नहीं है, फटे कपड़े जेब में एक पाई ही नहीं है, फिर भी आप में सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डॉक्टर से मरीज बोला 400 पार बोलने की सर आदत पड़ गई, डॉक्टर बोला हमारे यहाँ अंधभक्ति की कोई दवाई ही नहीं है, हमारे यहाँ अंधभक्ति की कोई दवाई ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। ईवीएम पे देखिए बात उठी है, सारा जब पूरा दुनिया कह रही है कि ईवीएम को हटा दो, तो आप लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं? 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, शंभू भाई सुनना। ईवीएम तिरस्कार ये बातें हर जन में करेंगे, सबके साथ करेंगे। ईवीएम तिरस्कार ये बातें हर जन में करेंगे, उस सन में किया था, इस सन में करेंगे। बैलेट पेपर से एक बार लड़के तो देखो, फिर मन की बात आप केवल मन में करेंगे, फिर मन की बात आप केवल मन में करेंगे। 4 अंतिम पंक्तियां और नीतीश जी की बात हुई थी। जो गले में पड़ा है वो हार चला जाएगा, खाली फिर तुम्हारा सब वार चला जाएगा। नीतीश जी को थोड़ा सहज कर रखना, वरना केंद्र तो जाएगा ही, साथ में बिहार चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिहार चलेगा। देखिए, भारतीय संस्कृति में हम जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, तो जगन्नाथ तो पूरे संसार को खींच रहे हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक होता है। राम को लाने की हमने कस्में खाई, हमने अपने उसमें लिखा मैनिफेस्टो में कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बना दी है, भव्य मंदिर भी बना दिया है। ये संस्कृति है, हम दुर्गा जी का आवाहन करते हैं। अरे जिन्होंने हमें पैदा किया उनका आवाहन करते हैं, ये संस्कृति है। इसको विकृति में ना देखें पहले, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हो, सामाजिक सरोकार के खिलाफ कविता ना हो, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ईवीएम पर, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस ने एलन मास्क का मास्क ओढ़ करके नई नई बहारें शुरू की। वो चाहे शकुनी मामा हो, चाहे मामा हो एलन मास्क, ये मामाओं का जब भी होती है पर विश्वास, उस रियाज का हो जाता है नाश। कांग्रेस का इसीलिए हुआ है सत्यानाश। और हमारे पास इमोशनल वर्सेटाइल मोदी है ईवीएम, इसका कोई जोड़ नहीं है कांग्रेस के पास। बहुत बढ़िया सर, वाह कमाल है आप। बहुत अच्छा गौरव। मैं तो एक ही लाइन कहूंगी कि जो औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, उनसे आप अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। वाह, अच्छा। अब आप ऐसा ना, आप झांक लो इधर उधर। डॉली जी, चुनाव के बाद का जो सबसे बड़ा सच यही है कि आप सरकार में नहीं हो, और सरकार में नहीं हो तो फिर भी भड़बड़ा रहे हो, इधर से ज्ञान दे रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको अध्यक्ष बना लो, सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी। गीत सुनाता हूं, आनंद लेना। गठबंधन के लोगों को है कैसी ये बीमारी। अच्छा, तैयार है ना?
गठबंधन के लोगों को है कैसी ये बीमारी, हार गए पर सत्ता पाने की है प्लानिंग जारी। भड़काए चाहे जितना पर ना दाल गलेगी, भड़काए चाहे जितना पर ना दाल गलेगी, गलेगी गलेगी। सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी, सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी। 5 साल चलेगी मोदी सरकार चलेगी। बाकी बकवास है, मोदी कुछ खास है। बाकी बकवास है, मोदी कुछ खास है। सारे मिलकर भी हारे लेकिन अब भी ना एहसास, इन्हें फील नहीं हो रहा कि हारे। सारे मिलकर भी हारे लेकिन अब भी ना एहसास, तब तक मानेंगे ना जब तक होगा पूरा सत्यानाश, तब तक मानेंगे ना जब तक होगा पूरा सत्यानाश। नायडू जी पे हैं अखियां, नीतीश बाबू को तकियां। अरे नायडू जी पे हैं अखियां, नीतीश बाबू को तकियां। अरे यार है झक्कास दोनों मोदी जी के पास, अरे यार है झक्कास दोनों। और इसमें तो बिल्कुल हंगामा करना। अरे यार है झक्कास दोनों मोदी जी के पास, ये पंजे वाली टोली केवल हाथ मलेगी, मलेगी मलेगी। सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी, सरकार चलेगी। और देखो बच्चों दोस्तों, गठबंधन का ड्रामा अब जब इनको समझ में आ गया कि हाँ यार हम तो वास्तव में हार गए, जनता ने हराया हमको, अब किसको निशाना बना रहे हैं? ईवीएम को। किसको? ये डॉली जी, आई डोंट लाइक दिस डबल स्टैंडर्ड। और अब तो ईवीएम खुद कह रही है, किशोर जी ईवीएम गाना गा रही है, और पूरे कांग्रेसियों से, सपाहियों से, आपियों से, पाप छोड़ो। डॉली जी, भले ही मैं आपके विपक्ष में बैठा हूं, बट यू वुड लाइक मी। ये गठबंधन के नेताओं का तेवर क्यों हटीला है, या फिर इनकी सियासी सोच वाला पेच ढीला है। ये जीते तो यही कहते कि सब जनता की लीला है, हारे तो ईवीएम का कैरेक्टर ढीला है। यही सच्चाई है। जिन्हें मुझ पे यकीन है, मशीन कह रही है, जिन्हें मुझ पे यकीन है कि ये सच्ची मशीन है, उन्हें मैं लोकतंत्र में गॉड 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 लगती हूं। ईवीएम कह रही है। जिन्हें बैलेट की चाह है तो समझो भ्रष्ट राह है, उन्हीं को मैं हमेशा बस फ्रॉड 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 लगती हूं। नजरिया लूट खोरों के लिए इनका लचीला है। वही दौर लाना चाहते हैं, बैलेट से कराओ, फिर पोलिंग डंप कराओ, मत पेटियां लूटो। सॉरी मैडम। नजरिया लूट खोरों के लिए इनका लचीला है, पुराना दौर लाने का जतन इनका नशीला है। अगर बहुमत को ये पाले तो ये मौसम रंगीला है, हारे तो फिर ईवीएम का कैरेक्टर ढीला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। धनंजय जी सावधान, केवल झूठे नारों से बहला रहे हैं। बोल विकास हुआ है, गलेबान पकड़ के कहलवा रहे हैं। पहले सरकारी फैक्ट्रियां माल बनाती थीं और सेल करती थीं, लेकिन अब तो फैक्ट्रियां ही सेल होने लगी। लेकिन अब तो फैक्ट्रियां ही सेल होने लगी। पहले परीक्षा में विद्यार्थी फेल होते थे, अब तो खुद परीक्षा ही फेल होने लगी। बहुत बढ़िया। फिर एक बार रिपीट हो गई।
अब तो नीट भी चीट हो गई। अनाप शनाप विदेशी कर्जा, अर्थ, प्रेस और मानव अधिकारों का गिरता हुआ दर्जा। भले ही आबाद मत करो धनंजय जी, एक प्रार्थना है, भले ही आबाद मत करो लेकिन शिक्षा बचा लो, इन युवाओं का भविष्य बर्बाद मत करो। इस मुद्दे पर हम साथ हैं। थैंक यू। चुनाव से पहले आपने ट्विटर पर प्रतिबंध लगाए, विरोधियों के ट्विटर हैंडल हटवाए, ध्यान है आपको, विरोधियों के ट्विटर हैंडल हटवाए, फिर चुनाव परिणाम आए, आपकी सीट घटी तो उसने भी घटा दिए। आपके फेवर वाले लगभग 250 ट्विटर हैंडल हटा दिए। बात अब आ रही है मस्ती की, लेना 250 ट्विटर हैंडल हटा दिए। पहले आपने लगा दिया चस्का, अब एलन मस्क ने भी दे दिया आपको मस्का। पहले तो आप चीख कर आरोप लगाते थे, वक्फ बोर्ड की जमीन को अवैध बताते थे, अब अचानक ही श्रीमान किस डर से संज्ञान ले रहे हो? अगली बात देता हूं, देश समझना, समर्थन करना। किस डर से संज्ञान ले रहे हो? महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का अनुदान दे रहे हो। कहाँ है वो आरोपी? पहले तो मना कर देते थे, अब कैसे पहननी गोल टोपी? भाजपा, अब लास्ट कहता हूँ, किसी कवि की मतलब एक शेर है और ये आप पे फिट हो रहा है, ध्यान रखना और समर्थन करना। भाजपा, ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख क्या वो होता है क्या? ये सियासी इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। दूसरी बात आपने जो कहा विकास, हम विकास ऐसे ला रहे हैं कि करोड़ों दीदियों को लखपति बना रहे हैं और राहुल गांधी अपनी दीदी को वायनाड से लड़ा रहे हैं। ये हम जनता के साथ जा रहे हैं और वो परिवार के लिए जिए जा रहे हैं, यही फर्क है। पद कद के मुताबिक ही अपने कक्ष में रहो, जनता ने जिधर भेजा उसी पक्ष में रहो। जनता ने बहुत आवाज जनता ने जिधर भेजा उसी पक्ष में रहो। सत्ता की ये बेचैनियां लालच को छोड़ दो, सत्ता की ये बेचैनियां लालच को छोड़ दो। 24 का जनादेश है विपक्ष में रहो। 24 और एक चीज देखिए, ये बात तो आप मानती हैं कम ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जितना ये अकेले पाए हैं 240-41 कमल खिलाए, उतना आपका गठबंधन भी नहीं पाया। 4 पंक्तियां और ये पार्टी के ही काम है कि सुनिए, बाती दिया है तेल अभी लौ नहीं मिली, हाँ प्रयोग है, बाती दिया है तेल अभी लौ नहीं मिली, गौशाला बहुत दूर अभी गौ नहीं मिली। ये लपेटे के मंच से ऐसी बात हो सकती है। गौशाला बहुत दूर अभी गौ नहीं मिली। जनता के जनादेश का अपमान करके तुम, जनता के जनादेश का अपमान करके तुम उड़ने लगे घमंड में 100 भी नहीं मिली, उड़ने लगे। और एक देखिए थोड़ा सा सर, मतलब देखिए एक और अभी जो आपने पॉइंट उठाया वो भाई बहन का, तो थोड़ा उसमें प्यार भी है ना, थोड़ा देखिए जरा समझिए। यूपी से वायनाड उसे शिफ्ट करूंगा, राहुल बाबा, यूपी से वायनाड उसे शिफ्ट करूंगा, आगे बढ़ेगी कैसे जो ना लिफ्ट करूंगा, आगे बढ़ेगी कैसे जो ना लिफ्ट करूंगा,
पार्टी ही तो परिवार है पार्टी, पार्टी ही तो पार्टी ही तो परिवार है पार्टी, भाई हूं बहना को मैं सीट गिफ्ट करूंगा। और ये बताइए, रायबरेली लड़ लेती तो भी तो जीत ही जाती ना प्रियंका। सर, राहुल गांधी लड़ गए, जीत गए, किशोरी लाल लड़ गए, जीत गए, अब वायनाड भी वो लड़ेंगी और जीत जाएंगी। नहीं तो रायबरेली लड़ती तब भी जीत जाती। नहीं तो कोई बात नहीं, अब वायनाड से जीत जाएंगी। नहीं, पहले ही लड़ लेती हैं, दो क्यों लड़ रहे थे वो? एक वो लड़ लेती हैं, वो लड़ लेते, ये दोबारा होता ही नहीं। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने लगातार पूरे देश में 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रचार किया, सभी कैंडिडेट्स को लड़ाया, और आप देखिए कितनी जगह से प्रियंका गांधी जी ने हमेशा से आवाज़ उठाई, चाहे लड़कियों की आवाज़ हाथरस की रही हो, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचले जाने की आवाज़ रही हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, जो महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के सांसद का उत्पीड़न का मामला आया, प्रियंका जी ने देश के हर उस इंसान की आवाज़ उठाई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्हें ये महत्वपूर्ण लगा कि उन्हें पूरे देश में सीटों पर प्रचार करना चाहिए। अब लड़ रही है, वायनाड से जीतेंगी और सांसद बन के देश की जनता की आवाज़ संसद से उठाएंगी। राजनीति की आंधी में उत्तर से जब जब उखड़े गांधी, उन्होंने दक्षिण की याद आ गई। चाहे मेढक से इंदिरा गांधी को याद आई हो, चाहे बेल्लारी से सोनिया गांधी को याद आई हो, चाहे वायनाड से राहुल गांधी को याद आई हो। ये जब राजनीति की आंधी में उड़ते हैं गांधी तो दक्षिण की तरफ जाते हैं। और प्रियंका जी तो बहुत पहले से कह रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, भैया तुम फेल करके हमको लड़ने दो, लड़ने नहीं दे रहे थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि भैया मुझे एमपी की सीट तो दिलाना, तो राहुल गांधी ने कहा चल वायनाड से लड़के दिखाना। तो ये परिवार जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पार्टी ही परिवार है पार्टी। और 5 पीढ़ियों से यही कथा कांग्रेस सुनाती, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी। ये कितना भी कह ले, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, गांधी को कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने तो सीधा और साफ कहा टीवी पर। अब आप यहाँ कितनी भी सफाई दे लें अपने नेता की, लेकिन गांधी को ये कहना कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था, गांधी को पहले पढ़ें, जाने, और महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया, ये सत्य कोई छीन नहीं सकता। पढ़े नहीं, हम गढ़े हैं, हमारे अंदर बापू, हम बापू को समझ के बड़े हुए हैं, हम गढ़े हुए लोग हैं। कोई पिता न लुगाई पश्चिम से आई है, न पढ़ाई पश्चिम से आई है। हम इसी देश की मिट्टी के हैं, इसी देश की संपत्ति और इसी देश की संतति हैं। कुछ भी बात हो, लेकिन सच क्या है कि कैसा मजा है आया अब के बात बात में, कैसा मजा है आया अब के बात बात में, है जीत का अपना ही मजा अब की मात में। सीने का नाप अब भी है 56 ही है, मगर सीने का नाप अब भी तो 56 ही है, मगर बस इंच टेप अब है नीतीश जी के हाथ में, बस इंच टेप। बढ़िया लाया भाई, जब मर्जी 12 इंच घटा देंगे, बस इंच टेप। और देखिए, एक कमाल की चीज हुई है, जब से चुनाव परिणाम आए हैं ना, जो राम को लाए थे वो राम से दूर होते जा रहे हैं, बात तक नहीं करना चाह रहे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, गायब कहीं दिमाग का फितूर न कर दे, बैसाखियों को पैर से ही दूर न कर दे, बैसाखियों को पैर से ही दूर न कर दे। अगर तुम ही अयोध्या से दूर जा रहे हो तो भगवान राम दिल्ली से भी दूर न कर दे, भगवान राम दिल्ली से। और देखिए कि घेरे हो 3 ओर से समोसा नहीं है, समोसा एनडीए काफिया लिया 3 ओर से घेरे भाई, घेरे हो 3 ओर से समोसा नहीं है, बोलो किसे एजेंसी में परोसा नहीं है। ताकत का मत गलत करो उपयोग भाजपा, क्या अपनी योजनाओं पे भरोसा नहीं है, क्या अपनी योजनाओं पे। और अंतिम में एक बात कहना चाहता हूं जिसको सभी लोग मानेंगे, और ये इसलिए क्योंकि कश्मीर में जो आजकल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से,
कि जीवन ही ना रहे तो क्या विकास मोदी जी, जीवन ही ना रहे तो क्या विकास मोदी जी, धारा हटी फिर भी है हम उदास मोदी जी, घाटी में जो माटी के विरोधी पनप रहे, यह देश चाहता है उनकी लाश मोदी बहुत बढ़िया, बहुत जी, अच्छे। यह देश चाहता है उनकी लाश मोदी जी। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम लोग। अच्छा, करो धन्यवाद। सर्जिकल अरे स्ट्राइक। चलिए मेरा नंबर सर, अब थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा हाथ में। थोड़ा आराम है सर, अब इस हाथ में ले रहा हूँ, इसमें दर्द ज्यादा है। दूसरे वाला ना नहीं, अब थोड़ा सा आराम है। देखिए ईवीएम की बात चल रही थी, डॉली जी ने कहा ईवीएम पे, मैम ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। थोड़ी भी अगर ईवीएम में सेटिंग होती तो राहुल जी जितने वोट से जीते हैं उतने वोट से वो हारते। मोदी जी कम से कम 1 करोड़ वोट से जीते, 1 करोड़ से, 1 करोड़ से जीतते, 1 करोड़ से जीतते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, अंतिम मैं आपको 4-6 लाइन सुना रहा हूँ। देखिए आप लोग भी चुनाव जीते हैं और डॉली जी की टीम के भी लोग चुनाव जीते हैं। आपके भी कैंडिडेट हारे हैं, कुछ आपके भी हारे हैं। कैंडिडेट क्यों हारा, ये सारे दल के कैंडिडेट जो हारे उन पर लागू होता है। तो उन पर आरोप है कि कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रहे हैं। किस लिए आप लोग चुनाव हारे, आपके कैंडिडेट के लिए भी, डॉली जी आपके लिए भी। सुनिएगा, जो तुम्हें जिताने वाले थे, जो तुम्हें जिताने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, जहां जहां पंच आ जाए बच्चों ताली बजाना, जो तुम्हें जिताने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, झंडा लेके अड़े हुए थे, साथ तुम्हारे खड़े हुए थे, आंखों के जो तारे थे, दाएं हाथ तुम्हारे थे, कदमों के जो नीचे थे, जब हाथ हिला के निकले थे वो फॉर्च्यूनर के पीछे थे। जब हाथ हिला के निकले थे, हाथ निकाल के निकले थे, वो कार्यकर्ता वो फॉर्च्यूनर के पीछे थे। जिसने लाज सदा बचाई थी, जिसने पहली लाठी खाई थी, उन्हें कभी नहीं भाए तुम, उनके काम कभी ना आए तुम। संकट में जब फोन कटे ना पूछो कितना खलता है, नया नया दरोगा भी तुमको जेब में लेके चलता है, नया नया दरोगा भी तुमको जेब में लेके चलता है। मेहनत करी जो मिला दिया सब माटी में, न पूछो कितने युवा हृदय मर गए पत्ते चाटी में, न पूछो कितने युवा हृदय मर गए पत्ते चाटी में। खुद को खुद से आको तुम, गिरेबान में झाको तुम, हवा में तब तुम झूले थे, कुर्सी मिलते भूले थे, पाप तुम्हारे लिपट गए, इसीलिए तुम निपट गए, इसीलिए तुम निपट गए। जय कारण कार्यकर्ताओं पे एक मतलब 2-3 शेर गौरव भाई, इसमें लफ्ज की लफाजी देखना। अच्छा, कभी है तोला, कभी है माशा, गजब तमाशा, कमाल पाशा। कमाल पाशा तुर्की साम्राज्य के संस्थापक नेता थे और बड़े ही डेमोक्रेटिक थे। उन्होंने बड़ा समन्वयवादी ढंग से अपने देश को आगे बढ़ाया। ये भी दावा करते हैं कि हम बड़े समन्वयवादी और डेमोक्रेटिक हैं, तो एक प्रतीक के रूप में वो शब्द लिया है। शेर सुनना अच्छे लगे तो सूचित करना। कभी है तोला, कभी है माशा, गजब तमाशा, कमाल पाशा। एक शब्द अगला आएगा, थोड़ा सा अरबी का है, कासा। कासा माने होता है जिसमें भिक्षा मांगी जाती है, संत लोग कटोरा लेकर के चलो। कभी है तोला, कभी है माशा, गजब तमाशा, कमाल पाशा, भरा न काशा, बड़ी निराशा, है दर्द खासा, कमाल पाशा। दिल्ली पर एक शेर सुन लीजिएगा, पिला रहे थे। अब वो क्या पिला रहे थे आप खुद तय करें, दिल्ली वासी हैं। पिला रहे थे जो लोग उनको तिहाड़ भेजा है और खुद भी। पिला रहे थे जो लोग उनको तिहाड़ भेजा है और खुद भी। कमी है पानी की तुम मिटाते नहीं पिपासा, कमाल पासा। कमी है पानी की तुम मिटाते नहीं पिपासा, कमाल पासा। न 400 ही न 300 ही तमाम दावे फजूल निकले। न 400 ही न 300 ही तमाम दावे फजूल निकले। दुखा तो होगा जरूर तुमको जरा जरा सा, कमाल पाशा। दुखा तो होगा जरूर तुमको। इधर नीतीश जी नकोट लेंगे, नोचना। इधर नीतीश जी नकोट लेंगे, उधर से नोचेंगे नायडू जी। जख्म 29 तलक रहेगा, हरा हरा सा, कमाल पाशा। एक शेर डॉली जी, तालियां आपकी मांगता है।
जिसे पुकारा था शाहजादा वो सच में जनता का शाह निकला। जिसे पुकारा था शाहजादा वो सच में जनता का शाह निकला। बदल गए हैं अब उसके तेवर, सधी है भाषा कमाल पाशा। बदल गए हैं अब उसके तेवर, सधी है भाषा कमाल पासा। बनाया मंदिर मगर प्रभु ने वहां भी तुमको शिकस्त दे दी। बनाया मंदिर मगर प्रभु ने वहां भी तुमको शिकस्त दे दी। झलक रही है तभी तो शायद बड़ी हताशा कमाल पाशा। और शेर आखिर जो देश की आवाज है, इस पर आप सबकी बड़ी तालियां मिले। जो भूख से हैं जुड़े हुए उन तमाम मसलों का ध्यान रखो। जो भूख से हैं जुड़े हुए उन तमाम मसलों का ध्यान रखो, नहीं तो 29 में पड़ न जाए उलट के पासा कमाल पाशा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, शुक्रिया डाली। उलटने की आसार है ये। नहीं, आसार तो जनता खोज रही है। उन लोगों को जो कहते थे कि भाई संविधान बदल देंगे, जो इन्होंने 42वें संशोधन करके संविधान की मूल हत्या की थी, मूल भावना को खत्म किया था, और उस जनता उनको खोज रही है। जनता 1-1 लाख का रसीद लेकर के 5 साल तक खोजेगी, उसके बाद उनको नहीं खोजेगी। उसके बाद जनता हमें 400 के पार लेके जाएगी। हम अपनी गलतियों को अभी फिर 400 पार। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। हमने किसको मना किया कि वो कह दे 500 पार? ये जनता के मिल रहे अपार प्यार से हम 400 पार जाने की बात कर रहे थे, और जनता से मिलेगा अपार प्यार। कह रहे अगले इलेक्शन तो कह रहे हैं 750-800 सीटों पे होंगे, उसमें तो 400 से काम नहीं चलेगा। तो फिर उसके अनुपात में सीटें ले लेंगे हम। पूरी होंगी 240 सबके दे दिए। जनता से जो किया हम करते हैं वादा, उसी पर करते हैं दावा। जितना वादा उतना दावा, जितनी सेवा उतनी मेवा। ये तो जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों पर हम प्रणाम करते हैं। ना हम लोक के पर सवाल उठाते हैं, ना कोई तंत्र पर कोई हमला करते हैं। जनता ने जवाब दे दिया, इन्हें पनाह में ला दिया। जिस तरीके का मैंडेट इस बार हिंदुस्तान की इस देवतुल्य जनता ने दिया है, इनके घमंड का, और ये जो बार बार संविधान की बात करें, अरे हम थोड़ी कह रहे थे, इन्हीं के नेता जो कई जगह से चुनाव लड़ रहे थे वो बार बार कह रहे थे संविधान बदलने के लिए मैंडेट चाहिए। ये हार पे ही खुश हुए जा रहे हो। नहीं, ये तो कहते थे हम सिंगल डिजिट नहीं आएंगे। 102 सांसद हो गए कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। अगर निरंकुश सरकार होती है तो ऐसे ही बच्चों के पेपर लीक होते हैं, ऐसी बेटियों की आबरू लूटी जाती है, ऐसे ही किसानों पर अत्याचार और प्रहार किया जाता है, उन्हें कुचला जाता है। इसलिए मजबूत विपक्ष आज जनता की आवाज़ उठाएगा। सड़क से लेके संसद तक इस बार जनता के मुद्दे उठेंगे, और जनता उसी का साथ देगी जो जनता का साथ देगा। जनता ने आपको दिखा दिया है। नहीं, पर ये बताइए, आप इनके दुख में खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी में कब खुश होंगे? नहीं, हम अपनी खुशी में खुश हैं। हम अपनी खुशी में खुश हैं। और हमने पहले भी कहा, हमारे नेता ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मणिपुर से मुंबई तक चले, कि मैं जनता के लिए चल रहा हूँ। वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए काम करूंगा, और जो भी मैंडेट इस देश की जनता ने दिया है वो हमने विनम्रता से स्वीकार किया। खैर, ये तो अब 5 साल चलता रहेगा, और लपेटे तो पता नहीं कितने साल चलता रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी समय। देखिएगा लपेटे में नेताजी। आज धन्यवाद करते हैं मंच पर अजय अंजाम जी का, शंभू शिखर, सरदार प्रताप फौजदार, कवि गौरव चौहान, श्लेष गौतम और हेमंत पांडे। कांग्रेस से हमारे साथी डॉली शर्मा जी, और बीजेपी से धनंजय गिरे जी। मिलते हैं अगले हफ्ते।